काफ़ी बच्चे ना रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। ये जो यूईटी एस्पिरेंट्स का ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, तो मैं उनके आंसर्स आपको दे देता हूँ। शायद हो सकता है आपका भी सेम क्वेश्चन हो एडमिशन से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 77 मेरिट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में A2 कैटेगरी में मेन कैंपस में या उसके अलावा CS में या डाटा साइंस में पॉसिबल A2 मेन कैंपस। भाई का क्वेश्चन है कि 77% इनका एग्रीगेट है, तो क्या मेन कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा? तो यस पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर जो A2 का मेरिट था वो 72 के अराउंड था। तो इस बार इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम 75 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं जाएगा। तो यस पॉसिबल है आपका एडमिशन A2 कैटेगरी में। A1 के लिए मुश्किल है, क्योंकि A1 में लास्ट टाइम 82 था, तो शायद इस तरह नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं है, तो 1 का 83 प्लस होगा और सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट में शायद 80 के अराउंड आ जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या KSK और दूसरे कैंपस में स्कॉलरशिप मिलती है? और A1 और A2 की कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं? सीनियर थोड़ा सा गाइड कर दें। तो जी KSK कैंपस में भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपकी जो सारी डिग्री है आप वो गवर्नमेंट फ़ंड करती है। आपकी जितनी भी फ़ी, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी आप पे करें वो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और इसका क्राइटेरिया ये है कि 70% आपके FSC के मार्क्स इंक्लूड होते हैं और जो 30% है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पीछे से मार्क्स अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आपका आपकी जो स्कॉलरशिप है वो लग जाएगी, होनहार स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपको PF स्कॉलरशिप भी मिलती है A1 कैटेगरी के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि फ़ंड्स वगैरह के अंदर आती हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप के चांसेस मिलते हैं और ये हर कैंपस में होती हैं। A2 के लिए ख़ास तौर पर होनहार स्कॉलरशिप के लिए और A1 कैटेगरी वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाई कह रहे हैं कि 74.59 एग्रीगेट है, तो क्या मेन कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग में हो सकता है? तो लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो आपका एग्रीगेट जो 1.5% ज़्यादा है क्लोजिंग मेरिट के हिसाब से, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और मेरिट हाई होगा, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरिट लिस्ट लगेगी तो पता चलेगा। दुआ करें हो जाए, क्योंकि मेरिट अगर 75 पे चल गया तो फिर शायद सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज़ में अप्लाई करें। आप सब कैंपस में भी अप्लाई करें और मेन में भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भाई कहते हैं कि 77% एग्रीगेट इनफ फॉर मैकेनिकल A2 दिस ईयर। यस इनफ, इंशाल्लाह आपका A2 में ईजिली हो जाएगा। A1 में मुश्किल है, लेकिन A2 में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई का कि UT टेक्सला के एडमिशन ओपन है। यस UT टेक्सला के एडमिशन ओपन है। TCAT 3 भी चल रहा है, उसके एडमिट कार्ड्स मेरे ख्याल में आज या कल में प्रिंट हो जाएंगे। तो आप, लेकिन वो तो जिन्होंने अप्लाई किया वही एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने ECAT दिया हुआ है। जो टेक्सला का होता है वो अलग से TCAT होता है, जबकि UT लाहौर का अलग से ECAT होता है। टेक्सला कॉलेज एडमिशन टेस्ट अलग होता है और वहाँ पे अलग एडमिशन होते हैं। UT लाहौर के साथ एफिलिएटेड नहीं है, वो उनका अलग निज़ाम है। क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, UT और NTU? तो UT बेस्ट है इंजीनियरिंग में, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग हो UT लाहौर इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर इंजीनियरिंग। सब कैंपसेस में भी ठीक है, लेकिन मेन में हो जाए तो बेस्ट है। एक भाई का क्वेश्चन है, माई एग्रीगेट 67.4, सो प्लीज़ सजेस्ट मी प्रोग्राम्स इन KSK कैंपस। तो आप KSK में A2 कैटेगरी में आप अप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में अप्लाई करें। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि CS साइबर सिक्योरिटी वगैरह। और जो दूसरे नारावाल कैंपस है और दूसरे सब कैंपस है उसमें भी आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपका एग्रीगेट बहुत कम है, तो चांसेस हाँ या ना कोई भी चांस बन सकता है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अप्लाई करें एटलीस्ट, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, A2 की लिस्ट कब लगेगी UT लाहौर की? तो भाई जो मेरिट लिस्ट है वो 24 जुलाई को डिस्प्ले होंगी और वो सब की होंगी। A1 की भी होगी, A2 की होगी, और जितनी भी दूसरी कैटेगरीज़ है ना, जिस तरह मेडिकल की हो गई या फिर जो दूसरे सूबों की जो मेरिट लिस्टें लगी, सबकी एक साथ ही लगेगी और इकट्ठी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। ये नहीं होती भाई फ़लाँ दिन A1 की लगेगी, फ़लाँ दिन A2 की लगेगी, इस तरह को कोई सीन नहीं होता। जितनी भी मेरिट है ना वो सारे एक ही दिन लगती हैं, तो वो 24 जुलाई को लगेंगी, क्योंकि 15 लास्ट डेट है। उसके बाद जो 24 जुलाई है उस दिन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी सॉरी। भाई का क्वेश्चन है, विच डिग्री इज़ बेस्ट फॉर फ्यूचर इन UT, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल? तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना, आप खुद किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है इन सब में से, लेकिन इंसान का खुद का इंटरेस्ट भी होता है ना भाई, उसको किस चीज़, कौन सी चीज़। अगर आप मैकेनिकल में चले जाएँ तो फिर आपको कुछ समझ ना आए तो फिर
तो इसलिए आप अपना सबसे पहले इंटरेस्ट देखें, भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो ये एक और क्वेश्चन है भाई का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल डिस्प्ले ऑन विच डेट। तो ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है, हालांकि मैं पिछले क्वेश्चन में भी जवाब दिया, लेकिन चलो मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। 24 जुलाई को पहले लिस्ट डिस्प्ले होगी। 24 जुलाई आफ्टरनून या फिर इवनिंग में भी हो सकती है। काफ़ी लेट डिस्प्ले करते हैं, यूईटी का जो सिस्टम है आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो ये काफ़ी लेट डिस्प्ले करेंगे, तो वेट करो। क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेटर है या फिर सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम ज़्यादातर ये जो इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करते हैं, जबकि सिविल क्योंकि दूसरा काम है जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाली साइड होती है। तो ये भी अब सेम क्वेश्चन है भाई, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप जो बाहर काम करने वाले होते हैं उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी साइड पर जाएँ। क्वेश्चन है, इस साल या फिर पिछले साल A1 कैटेगरी की फ़ी कितनी थी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या CS। जो पिछले साल थी और इस साल ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है फ़ी का, फ़ी तकरीबन सेम ही है। A1 कैटेगरी की जो फ़ी है वो 6,60,000 के अराउंड है, और जो A2 कैटेगरी की फ़ी है वो अराउंड 10 लाख है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या UET KS के कैंपस में साइबर सिक्योरिटी ऑफ़र किया जाता है। तो जी बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है, आप अप्लाई करें। क्वेश्चन है, A2 वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप होती है। बिल्कुल होती है, A2 वालों के लिए होनहार स्कॉलरशिप होती है, जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको पीछे अभी क्वेश्चन में बताया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरा नेम 4th लिस्ट में A1 में आ जाए और लेकिन फर्स्ट लिस्ट में A2 में आ जाए तो क्या करना पड़ेगा मुझे। यानी वो कह रहा है कि A2 की फ़ी पे की है लेकिन बाद में A1 में नाम आ गया है, तो क्या करेंगे। वो इसका आंसर ये है कि आप पहले A1 में क्योंकि A2 में फ़ी पे कर चुके होंगे, लेकिन जब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करेंगे तो आपको फ़ी लेस पे करनी पड़ेगी, और जितनी आपने इजाफी होगी वो भी आपकी उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपका भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपका आंसर कर दूंगा। और अगर अलग से वीडियो बनानी हो तो भी बता दीजिएगा, किसी भी टॉपिक पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।